नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के हम वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम की जो सीरीज़ चल रही है उसके पार्ट 4 को। तो अगर आपने इसके पहले के जो 3 लेक्चर हैं उनको नहीं देखा है तो अभी जाके उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको जो है कंटिन्यूटी बनाए रखने में आसानी हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, जिसको इकोलॉजिकल नीच भी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल नीच के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उसके पहले मैंने पुराने वीडियोस में काफ़ी चीज़ों को कवर कर रखा है, आप उसको जाके देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले जानते हैं कि इकोलॉजिकल नीचे होता क्या है। तो इकोलॉजिकल जो नीच होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज गिवन बाय ग्रिनेल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको ग्रिनेल ने दिया था। तो ये आपके लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हिम नीच इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट इन विच ईच स्पीसीज इज हेल्ड बाई इट्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिक्टिव लिमिटेशन। तो इनके अनुसार ये बताया गया था, यानी कि ग्रिनेल ने बताया था कि जो नीच होता है वो एक अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट होता है। यानी कि एक अगर कोई एक स्पीसीज है तो उसके पास जो है उसकी यूनिकनेस होगी, उसका जो है स्ट्रक्चरल, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, और वो जो है बाकी स्पीसीज से अलग होगा। मतलब वो एक यूनिक स्पीसीज की तरह काम करेगा। एंड नो टू स्पीसीज इज सेम जनरल टेरिटरी कैन ऑक्यूपाई फॉर लॉन्ग आइडेंटिकली द सेम इकोलॉजिकल नीच। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर दो स्पीसीज हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वो जो है टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रही हैं तो उनका जो इकोलॉजिकल नीच है वो सेम नहीं होगा। यानी कि जो उनका स्ट्रक्चरल और उनका जो इंस्टिक्टिव लिमिटेशन है वो सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर कोई डॉग है और कोई कैट है तो डॉग का एक डिफरेंट जो है इम्पोर्टेंस है और कैट का जो है एक डिफरेंट इम्पोर्टेंस है। तो दोनों एक दूसरे को कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है इकोलॉजिकल नीच का कॉन्सेप्ट है और इसको ग्रिनेल ने दिया था। उसके बाद है सिंपली एन इकोलॉजिकल नीच डिस्क्राइब्स हाउ अ स्पीसीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट। तो इकोलॉजिकल नीच का अगर सिंपल भाषा में मतलब जाने तो ये बताता है कि एक कोई भी एक स्पीसीज जो है वो कैसे जो है जीवन बिताती है और कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है इंटरेक्ट करती है इन अ हैबिटेट, जहाँ पे वो रहती है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज द रोल ऑफ जॉब दैट अ स्पीसीज हैव इन नेचर। तो मतलब यही है कि कोई भी अगर स्पीसीज है तो उसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है उस इन्वायरमेंट में, तो उसी को जो है इकोलॉजिकल नीचे से रिलेट किया जाता है। अब बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन आप जानते हैं कि कोई भी अगर आपका जो यहाँ पे फूल वगैरह जो उगते हैं तो उसमें जो है जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम एंथर जो आपका मेल पार्ट है टू स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट। तो एंथर जो है स्टिग्मा में जाता है और इसको ले जाने का काम करते हैं पॉलिनेटर, जो आपका विंड या वाटर भी हो सकता है। तो पॉलिनेटर, विंड और वाटर, इन तीनों की हेल्प से जो है आपका एंथर स्टिग्मा में जाके मिलता है और इसकी वजह से जो है पॉलिनेशन होता है। और इसकी वजह से जो है पॉलिन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपका जो है जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका जो है बॉटनी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच कई तरह की होती है। तो उसमें पहला है आपका हैबिटेट और स्पेशियल नीच। तो अगर आपका इसकी बात करें तो इट डील्स विथ माइक्रो हैबिटेट और एग्जैक्ट लोकेशन। तो इसमें जो है जो माइक्रो हैबिटेट होते हैं, जैसे कि आपका फोटिक जोन में अगर लेक इकोसिस्टम की बात करें तो जो आप एल्गी देखते हैं, यानी कि जो ऊपर आपको हरा हरा दिखाई देता है, वो जो है एक बेस्ट एग्जांपल है आपका स्पेशियल और हैबिटेट आपका नीच का। और ये जो है माइक्रो हैबिटेट को डील करता है। उसके बाद है आपका ट्रॉपिकल नीच। तो ये इट डील्स विथ फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम और फूड हैबिट। तो ये जो है फंक्शनल रोल के साथ डील करता है। उसके बाद है मल्टी फैक्टर और फंडामेंटल नीच। तो इट डील्स विथ ऑल सेट ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन द अब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रिडिशन। तो ये जो डील करता है उन सारी कंडीशन के साथ जो रिक्वायर होती हैं फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन अब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रिडिशन। तो अगर कंपटीशन और प्रिडिशन को ख़त्म कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो आपकी सेट ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए,
उसको जो है फंडामेंटल नीच के साथ डील किया जाता है। उसके बाद है फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीच। तो इसमें आपके दो तरह के आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। पहला है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, दूसरा है नेगेटिव इंट्रैक्शन। और एक और आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो मल्टी फैक्टर नीच है उसको दिया था हचिनसन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि एक आपको एग्जांपल दूंगा मैं कि होता क्या है कि जो व्हेन फंगाई अवेलेबल इन इनर सर्कल एरिया प्रोवाइड फॉस्फेट टू द ट्री लोकेटेड इन द फॉस्फोरस डेफिशिएंट एरिया। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे जिसमें आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका अंदर वाला जो रीजन है वो आपका फॉस्फोरस जो है रिच है, और जो आपको बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के बीच का रीजन देखने को मिलेगा वो आपका जो है फॉस्फोरस डेफिशिएंट है। तो जो इनर सर्कल वाला एरिया है वहाँ पे जो फंजाई अगर अवेलेबल है कोई, तो वो जो है फॉस्फेट का ट्रांसफ़र करता है ट्री को जो कि फॉस्फोरस डेफिशिएंट रीजन में है, और देन रियलाइज्ड नीच इज़ ग्रेटर देन फंडामेंटल नीच। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रियलाइज्ड नीच हो जाती है फंडामेंटल नीच पे बड़ी हो जाती है। इन रिटर्न फंजाई विल गेट फूड। तो इसके बदले में फंजाई को जो है फूड भी मिलता है। तो ये आपका एक तरह से आपका पॉजिटिव इंट्रैक्शन है क्योंकि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने कई सारे चीज़ों के बारे में जाना। तो उसके बाद आपका कुछ और पॉइंट बच जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला है आपका इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इंडिविजुअल्स दैट हैव ऑक्यूपाइड डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड डिफरेंट टैक्सोनॉमिक पोजीशन बट दे हैव सेम इकोलॉजिकल रोल, फूड हैबिट, ट्रॉपिक लेवल, इकोलॉजिकल फंक्शन आर सेड टू बी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो होता क्या है कि मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में पाए जाएंगे और उनकी डिफरेंट टैक्सोनॉमिक पोजीशन होगी, लेकिन उनका जो इकोलॉजिकल रोल होगा इन्वायरमेंट में, लाइक फूड हैबिट, ट्रॉपिक लेवल, इकोलॉजिकल फंक्शन, ये जो है हर जगह सेम होगा। तो इस तरह के जो आपके इंडिविजुअल का जो सेट पाया जाता है उसको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग होगी, इनका टैक्सोनॉमिक जो पोजीशन है वो भी अलग होगा, लेकिन इनका जो फंक्शनल रोल है, फूड हैबिट है और ट्रॉपिक लेवल है, वो जो है सेम रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए देख पाएंगे आप, जो भारत की गाय है जिसको काऊ ऑफ इंडिया बोलते हैं, और जो कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, दोनों में जो है दोनों एक दूसरे के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। उसी तरह से अगर बफेलो ऑफ हरियाणा एंड मिथुन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल गिल्ड क्या होता है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज बट एक्सप्लॉइट सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज ऑलमोस्ट इन सिमिलर मैनर। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, और हर जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट स्पीसीज़ को बिलोंग करता है, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो है सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक ही तरह के रिसोर्स को जो है यूटिलाइज करते हैं ऑलमोस्ट इन सिमिलर मैनर। तो ये जो है आपका इकोलॉजिकल गिल्ड कहलाता है। दिस मेंबरशिप इज इन गिल्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन फॉर सेम क्लास ऑफ रिसोर्सेज। तो डिफरेंट स्पीसीज के डिफरेंट जो इंडिविजुअल हैं वो एक ही आपका जो रिसोर्स है उसके लिए जो है कंपटीशन करते हैं, तो इसको जो है इकोलॉजिकल गिल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आल फ्लावर वेयर एनिमोफिली अकर। तो वो सभी फूल जहाँ पे एनिमोफिली होती है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट परफॉर्मिंग एंटोमोफिली, तो ये भी जो है आपका एक एग्जाम्पल है। अब एनिमोफिली और एंटोमोफिली क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नो इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, इकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए अभी बचा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।